नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पढ़ना सीखा और उनको लिखना सीखा। आज के इस वीडियो में हम 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देखिए, लेकिन करना किससे, हमें चित्रों के माध्यम से। तो पहला चित्र आप सभी के सामने आ रहा है और इसका आपने बहुत अच्छे से उपयोग भी करा होगा। ये कितने रुपए का नोट है? आप कहेंगे 5 रुपए का नोट। लेकिन यहां पर आपको बताना क्या है कि इस नोट में 5, ये हमें पता है कि 5 इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कितनी बार छपा है, निशान लगाना है और लिखना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि 5 कहां कहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस कोने में यहां पर 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा बताओ, देखिए सबसे बीच के अंदर लिखा हुआ है ये आपका 5 कितनी बार हो गया? 1, 2, और ये आपका कितनी बार हो गया? 3 बार। 3 बार तो यहां पर हो गया। और ये नोट के पीछे का भाग है, तो यहां पर देखें तो इस कोने में आपको एक और मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 6। तो यहां पर कुल कितनी बार लिखा हुआ है? 5, 6 बार लिखा हुआ है। और अगर 6 बार लिखा हुआ है तो हमें पता तो कर लिया 6 बार, अब हमें 6 को लिखना है। मैंने किस तरीके से बताया था 6 को लिखना। तो देखिए, थोड़ा सा इस कोने में इस तरीके से अपन लेके जाते हैं और ऐसे गोल घुमाते हुए इसी लाइन से अपन वापस मिला देते हैं। तो इस तरीके से जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और इस बार नोट जो है वो कितनी बार आया है? कितने का नोट है आपका? वो आपका 10 का नोट है। अब 10 के नोट में हमें वापस से यही पूछा गया है कि 10 कितनी बार छपा है। इसको हमें निशान लगाना है और इसके साथ साथ हमें लिखना भी है। तो चलिए ढूंढते हैं 10 कहां कहां पर लिखा है। तो 10 आपका एक तो यहां पर लिखा है। अब आप कहेंगे कि 10 लिखा कैसे जाता है? तो 10 का नोट आपने उपयोग करा है, उसमें क्या क्या लिखा होता है? एक तो 1 लिखा होता है और एक क्या लिखा होता है साथ में? 0। देखिए, 1 आपका इस तरीके से लिखा जाता है और 0 आपका इस तरीके से। तो ये आपका कितना बन गया? 10 बन गया। तो दूसरा 10 आपका कहां पर लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है। और तीसरा 10 आपका यहां पर आपको मिल जाएगा। तो 3 हो चुके हैं। नोट के पीछे की भाग की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा हो गया? चौथा हो गया। ये आपका 10 कौन सा हो गया? 5वां हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया? 6। तो नंबर 6 का, यानी कि कितने 10 लिखे हुए हैं? 6 बार 10 लिखे गए हैं। अब हमें 6 को लिखना है। अभी तो मैंने सिखाया कि 6 को किस तरीके से लिखते हैं अपन। तो 6 को लिखने के लिए हमें थोड़ा सा कोने में लेके चल के और इसी लाइन से घुमा देते हैं, इसे मोड़ के। तो ये आपका कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। तो अब तक तो हमने बात करी केवल नोट की। अब हम चित्रों को गिनते हैं और उनके साथ साथ में उनको लिखना भी सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि मिलकर गिनना है हम सबको। तो यहाँ पर ये आपके चित्र किसके हैं? नल के हैं। आपको पता है ये नल कितने हैं, ये गिनते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नल है? 10 नल है, जो कि यहां पर लिखा गया है। ये कितने नल हैं? 10 नल। लेकिन अब 10 को लिखना सीखते हैं। किस तरीके से? अभी मैंने पीछे बताया 10 का नोट आप जानते हैं, 10 के नोट पर लिखा होता है 10। तो देखिए, उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? 1 लिखना होता है। 1 कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लाइन खींच दो और ऊपर इस कोने से आपको इस ऐसे कोने में लेके लाइन लेके जानी है। ये तो 1 हो गया। और इसके साथ साथ में एक गोल जो है वो घेरा यहाँ पर बना दो, एक गोला बना दो यहाँ पर। तो ये आपका 0 होता है। ये मिलकर कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे हमें किसके चित्र दिए गए? पलंग के चित्र दिए गए। अब ये पलंग कितने हैं ये गिनना है, हमें गिनना आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हुए? 11। और 11 यहां पर लिखा हुआ है। इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन 11 को गणित में यानी कि संख्याओं में कैसे लिखेंगे ये हम समझते हैं। तो यहां पर 11 में क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो हमने क्या लिखा? ये 1 लिखा, ये 1 लिख दिया। अब 11, इसके बाद में क्या आता है? 12, इसके बाद में 13, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, इस तरीके से। तो 1 तो आपका यहां पर रहना ही रहना है।
अब हमने सबसे पहले एक सीखा था, और इस एक के साथ में अगर एक और जोड़ देते हो तो ये आपका क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो इस तरीके से दो एक मिलकर आपका क्या बनेगा, 11 बनेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमें दिया गया है पत्ते। पत्ते गिनने हैं किस तरीके से। हमने 11 तक तो गिनती सीख ली है, आगे बढ़ते हैं तो गिने 1 2 3 4, ये 4 हुए। इसके बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिलाकर कितने हुए, 12 पत्ते हुए। 12 यहां पर लिखा गया लेकिन 12 को लिखना सीखते हैं। मैंने क्या कहा, 11 12 13 14, इनमें एक जो लिखा जाना है, जो कि हमारे बाएं हाथ की तरफ लिखा जाएगा एक, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले तो एक को लिख दो आप। किस तरीके से बनाते हैं एक को, तो आपको समझ आ गया कि ये इस तरीके से एक बनाते हैं। एक के साथ में एक जुड़ता है तो 11 बनता है, और एक के साथ में अगर आपका 2 इस तरीके से बन गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 1 1 11 और 1 2 क्या हो जाएगा, 12। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अलमारी दी गई है, अपने को अलमारी को गिनना है कितना है आपका। तो देखिए मेरे साथ में गिनते हैं सभी के सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद में क्या आता है, 13। तो ये मिलकर कितनी हुई अलमारी, 13 अलमारी हुई। अब 13 को लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाएगा, एक के साथ में एक जुड़ता है तो क्या बनता है, 11। एक के साथ में 2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 12। और इसी प्रकार एक के साथ में 3 जुड़ जाए तो क्या बनेगा, 13। अब एक तो आपको लिखना आता है, अब तक तो हम सीख गए, और 3 लिखना तो बहुत आसान है। 2 आधे छोटे गोले इस तरीके से बना दो तो ये आपका मिलकर क्या बन जाएगा, 13। अब 13 लिखना सीख गए आप। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पतंग दी गई है, पतंग आपने बहुत उड़ाई है, तो यहां पर कितनी पतंग आपके दी गई है, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये क्या हो गया, 14। तो ये मिलकर कितनी पतंग बनी है, 14 पतंग। एक से मिलकर एक बने तो 11, एक से के साथ में 2 जुड़ा तो 12, एक के साथ में 3 जुड़ गया तो वो आपका कितना बना, 13। और इसी प्रकार एक के साथ में अगर 4 जुड़ जाएगा तो क्या मिलकर बनेगा, 14। तो एक तो लिखना सीख ही गए हैं अब तक हम आराम के साथ में। अब 4 भी आपको मैंने लिखना सिखाया था, किस तरीके से, सीधी लाइन खींचिए, थोड़ा इसको कोने में लेके जाइए और फिर बाएं से दाएं घुमा दीजिए इस तरीके से सीधा, तो ये मिलकर कितना बना, 14। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहां पर राखी दी गई है। ये कितनी राखी है, हाथ में बंधी हुई राखी से मेरा मतलब है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार वापिस से सभी बताएंगे मेरे साथ में। एक के साथ जब एक जुड़ा तो कितना बना, 11। एक के साथ जब 2 जुड़ा तो क्या बना, 12। एक के साथ जब 3 जुड़ा तो क्या बना, 13। एक के साथ जब 4 जुड़ा तो क्या बना, 14। अब एक के साथ में हम जोड़ेंगे कितना, 5 5 रुपए वाला नोट आपको याद होगा। तो एक के साथ में 5 जुड़ते ही कितना बनेगा, 15। यहां पर राखी कितनी है, 15। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक तो लिखना ही लिखना है, और एक लिखा, इसके साथ में 5 लिखना है। 5 लिखना आपको आना चाहिए, दाएं से बाएं की तरफ लाइन, नीचे की तरफ, और फिर एक आधा गोला सा इस तरीके से घुमा दीजिए, क्या बना, 15। 1 5 मिलकर बन गए 15, जिनको साथ में लिखा जाता है, 1 और 5 को साथ में लिखने पर। आगे की तरफ बात करते हैं, और आगे हमें दिए गए हैं नारियल। कितने नारियल हैं ये हमें गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने मिलकर बने, 16। एक बार मेरे साथ सभी के सभी बताएंगे। एक से के साथ में जब 1 लिखा था तो क्या बना था, 11। एक के साथ जब 2 लिखा था तो क्या बना था, 12।
एक के साथ जब 3 लिखा था तो क्या बना था 13, एक के साथ जब 4 लिखा था तो क्या बना था 14, एक के साथ जब 5 लिखा था तो क्या बना था 15, लेकिन हमें बनाना है 16। हम लगातार 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं। अब आगे किसका नंबर आएगा 6 का, तो एक के साथ जब 6 जुड़ेगा, 6 लिखा जाएगा साथ में, तो क्या बनेगा 16। लिखते हैं यहां पर 1 लिखा, अब 1 तो आपको पता ही है, ये लीजिए। अब 6 किस तरीके से लिखते हैं, 5 में 5 वाला नोट देखा था, 10 वाला नोट, उस पर 6 बनाया था हमने, तो क्या करते हैं थोड़ा सा ऐसे कोने की तरफ लेके इसको गोल घुमा के और इसी लाइन से मिला देते हैं, तो ये मिलकर आपका कितना बना 16। और नया चित्र अपना किसका है, अनार का। तो सबसे पहले हम अनार को गिनते हैं कि ये संख्या में कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब 17 आपका हुआ है तो एक तो लिखा जाना ही है। एक से मिलकर एक, जब एक लिखा जाता है साथ में तो क्या बनता है आपको पता है, एक के साथ 2 में, एक के साथ 3 लिख लिया, एक के साथ 4 लिख लिया, एक के साथ 5 लिखा, एक के साथ 6 लिखा। अब एक के साथ हम कितना लिखने वाले हैं, एक के साथ हम लिखने वाले हैं 7, और 7 जैसे ही आपका लिखा जाएगा तो ये मिलकर आपका क्या बन जाएगा 17। अब 7 हमने लिखना सीखा था अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहां पर दी गई है मछली। अब मछली संख्या में कितनी है गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। ये कितना हुआ 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहां पर 18 मछली है। अब 18 में एक तो हमारा रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले एक को लिखा हमने, ये लीजिए, एक को इस तरीके से लिखते हैं, अब तक तो समझ आ गया। अब एक के साथ में क्या मिलाएंगे 8, और 1 और 8 जब साथ में लिखे जाएंगे तो क्या बनेगा 18। 8 कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, केवल और केवल 2 गोले बनाने हैं एक साथ जुड़े हुए ऊपर से नीचे की तरफ, और ये आपका क्या बन जाएगा 18। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर दिया गया है मोती, ये मोती है, और ये संख्या में कितने हैं अगर गिने तो मोती को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने बने 19। तो 19 अगर बात करें तो किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा। और एक के साथ में जब 9 बन जाएगा, 9 किस तरीके से बनाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन थोड़ा सा, और इसको हम कुछ इस तरीके से घुमाते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, तो ये मिलकर आपका कितना बन जाता है 9। तो ये कितना लिखा गया 19। और आज के इस वीडियो का ये रहेगा अंतिम चित्र। तीली दी गई है, तीली संख्या में कितनी है गिनते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तिल्ली कितनी है 20। अब इस बार एक काम नहीं आएगा। 10 का नोट होता है तो 1 और 0 आ जाता है। अब 20 का नोट अगर आए तो 20 के नोट में क्या 1 आता है क्या, आप कहेंगे नहीं आएगा। 20 के नोट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है 2, और उसके साथ में आपका क्या बनता है ये गोला जिसको कहेंगे 0 या 0, और ये आपका क्या हो जाता है 20। तो आज के इस वीडियो में हमने 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं को हमने पहले गिना और उसके बाद में हमने उनको लिखा। एक बार वापिस से समझते हैं। 1 के साथ में जब 1 मिलेगा तो क्या बनेगा 11। 1 के साथ जब 2 मिलेगा तो क्या बनेगा 12। 1 के साथ जब 3 मिलेगा तो क्या बनेगा 13। 1 के साथ जब 4 लिखा जाएगा तो क्या बनेगा 14। 1 के साथ जब 5 लिखा जाएगा तो क्या बनेगा 15। 1 के साथ जब 6 लिखा जाएगा तो क्या बनेगा 16, और 1 के साथ जब 7 लिखा जाता है तो 17। 1 के साथ जब 8 लिखा जाएगा तो 18। 1 के साथ 9 लिखा जाएगा तो 19। और 20 को लिखने के लिए देखिए यहां पर 2 और 0 को लिखना होता है। तो
उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। मिलेंगे हम एक नए भाग में, तब तक आप इन सब चीज़ों का जरूर से बहुत बार बार लिखकर अभ्यास करें। धन्यवाद।